अब सूत जी कहते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा सुनाता हूँ। आगे की कथा इस प्रकार है कि एक उल्कामुख नाम के राजा थे। जितेंद्रिय थे, इंद्रियों को उन्होंने जीत लिया था और बुद्धिमान भी थे। एक बार भद्रशिला नदी के किनारे पर अपनी बहुत सुंदर पत्नी के साथ बैठ कर के कथा सुन रहे थे, कथा कर रहे थे। तब तक एक व्यापार करने वाला व्यापारी कहीं से घूमते फिर रहे उसी नदी के किनारे पर नौका को लगा करके उतर गया, और वो बनिया था। बनिया का नाम साधु था। कन्फ्यूज नहीं, वो साधु नहीं था, साधु था बनिया, नाम साधु था उसका। अब उसके मन में विचार आया कि जब व्यक्ति जीवन में दुखी हो जाता है, कष्ट पा लेता है, चारों तरफ से हार थक जाता है, तब उसे भगवान की याद आती है। अरे अब चलो पूजा पाठ करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, शायद भगवान सब कुछ ठीक कर लें। और जब सब कुछ ठीक चलता है तो लोगों को लगता है कि हम ही कर रहे हैं, अपने बदौलत हम काबिल हैं, समझदार हैं, तेज हैं, बुद्धिमान हैं, सब श्रेय अपने आप को मनुष्य देता है। लेकिन जब विपत्ति आ जाती है तो सब श्रेय अब भगवान को देने लगता है। भगवान हमको दुख दे रहे हैं, भगवान हमको कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि उसने उस समय नहीं कहता कि हम ऐसा ऐसा कर्म किए हैं, इतना खराब काम किए हैं कि हमको दुख मिल गया। उस समय अपने कर्मों को दोष नहीं देता। लेकिन सच यही है कि व्यक्ति को अपने कर्म के बदौलत ही सुख भी प्राप्त होता है और अपने कर्मों के बदौलत दुख ही प्राप्त होता है, दोनों उसी के बदौलत होता है। लेकिन जब सुख प्राप्त होता है तो लोग अपनी पीठ को थपथपाते हैं कि हम बहुत काबिल थे, और जब दुख मिलता है तो भगवान को भी दोषी ठहरा देते हैं। अब यहाँ पर साधु के मन में विचार आया कि ये राजा और रानी होकर इनके पास तो धन की बहुत प्रचुरता है, संतान भी है, सुंदर पत्नी भी है, सब कुछ प्राप्त है, ये क्यों सत्यनारायण, ये क्यों व्रत कर रहे हैं। उसको पता नहीं था कि ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है कि क्या है और इसका क्या लाभ है। और ये व्यग्रता जैसे ही उसके मन में उत्पन्न हुई, जा करके राजा से प्रश्न भी कर दिया कि राजन, आप भक्ति युक्त होकर के चित्त से क्या कर रहे हैं, श्रद्धा से युक्त होकर, इसके करने से फल क्या मिलता है। क्योंकि जब तक मनुष्य को फायदा समझ में नहीं आएगा तब तक वो किसी कार्य को नहीं करता है। जब समझ में आ जाएगा कि इसमें ये फ़ायदा है इस काम को करने से, और उसके मन लायक फ़ायदा होगा, तभी उस कार्य को करेगा। अब उनसे पूछा तो राजा ने बताया कि देखो हे साधु, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, और मनुष्य जिस भी दिन चाहे उस दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत कर सकता है। इसके लिए कोई दिन, नियम, मुहूर्त की आवश्यकता भी नहीं है, पहला। दूसरा, जो उद्देश्य लेकर मनुष्य इस व्रत को करता है उस उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है। जैसे जिसके पास कोई संतान नहीं है, ये व्रत लगातार करे तो उसे निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। कोई भय से डरा हुआ है तो वो भय मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसका आसरा और भरोसा भगवान के साथ जुड़ जाता है। और जो कोई व्यक्ति का सदस्य घर में कोई जेल में चला गया है तो बंदी खाने से छुपकर चला आता है, कहीं युद्ध में जा रहा है, भगवान की कथा सुनकर जाएगा तो उसे निश्चित रूप से विजय की प्राप्ति होगी। लेकिन अब क्या होता है कि जैसे ही इसके मन में सुनाई दिया कि संतान की प्राप्ति होती है इस व्रत को कर लेने मात्र से, तो ये निसंतान था और सोचा कि जब व्रत करने से ही संतान की प्राप्ति होती है तो ये तो मेरे लायक ही व्रत है, मेरे काम का व्रत है। चलो अपनी जा कर के कन्या को सुना दिया इसका खबर। उस कन्या का नाम था लीलावती, और वो भी बहुत सुंदर थी। तब जा कर के उसने तुरंत तैयार हो गई लीलावती कि चलो जब व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है तो व्रत कर लेते हैं, क्योंकि औरतों को संतान प्राप्ति होने का भूख सबसे अधिक होता है पुरुषों की अपेक्षा की। तब साधु तो कैलकुलेटिव था, उसने समझाया कि अभी इस व्रत को पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि इस व्रत में तो खर्च होगा, खर्च के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा हम बहुत व्यापार से कमा कर लाएंगे तब सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। अब स्त्री को एक बार समझा दिया तो दोबारा हिम्मत नहीं था कि स्त्री आवाज़ उठाए, शांत हो गई बेचारी, चला गई। कुछ दिन साथ में रहे, सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर एक दिन लीलावती गर्भवती हो गई और वो व्यापार करने चला गया। कुछ दिन के बाद जब आया तो 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म भी हुआ। उस कन्या के अंदर इतना गुण था, इतना रूपवती थी कि उसका नाम रखा गया कलावती, क्योंकि सभी कलाओं में निपुण थी, इस कारण उसका नाम कलावती रखा गया। अब एक बार हिम्मत जुटाकर लीलावती पुनः कहती है कि हे पतिदेव, हे स्वामी,
अब तो आपने कहा था कि हमारे घर में जब संतान की प्राप्ति होगी तभी मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूँगा। तो चलिए, अब तो घर में संतान की प्राप्ति हो गई है, अब तो व्रत कर लीजिए। उसने फिर डांटा और कहा कि अभी क्या जल्दीबाजी है, पूजा पाठ होते रहेगा, अभी जो सामने काम पड़ा हुआ है उसी काम को पहले करते हैं। और जा कर के व्यापार करने के लिए चल दिया। बोला कि इसके विवाह के समय में व्रत को कर लेंगे। सोच कर देखिए कि एक सत्यनारायण भगवान का व्रत को करने के लिए संतान की पहला डिमांड किया, तो 1 साल के बाद मोटा मोटी बच्चा हुआ, और बच्चा हुआ तो बच्चा के विवाह के लिए टाल दिया। तो विवाह भी बाल विवाह होता था तो कम से कम 10 वर्ष में कन्या का दान किया जाता था। तो 10 वर्ष के लिए विवाह को टाल दिया, एक कथा को टाल दिया। चला गया व्यापार करने के लिए। व्यापार करके एक दिन लौटा तो देखा कि कलावती अपने सखियों के साथ खेल रही थी। ऐसे भी लड़की जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति रोज रोज बढ़ते जाती है, उसी तरह कन्या भी रोज रोज बढ़ने लगी। जब सखियों के साथ खेलती हुई देखा तो विवाह के योग्य जब देखा कि मेरी बेटी हो गई है, तो दूत को बुलाकर भेजा कि जाओ मेरी कन्या के योग्य वर को खोज करके ले आओ। दूत आज्ञा पाकर संजोग से उसी कंचनपुर नगर में चले गए जहाँ लकड़ियों को भेजकर लकड़हरा धनी हुआ था। वहाँ से एक सुंदर बनिए के पुत्र को लेकर के साधु के पास आया और बोला कि हे साधु, आप देख लीजिए, यदि सुंदर गुणवान पुत्र ये दामाद आपको लगे तो अपनी कन्या का विवाह कीजिए, नहीं तो दूसरा आदेश दीजिए, दूसरा लड़का ढूंढेंगे। लेकिन पहली बार में ही वो लड़का साधु को पसंद आ गया और विधि विधान के साथ खूब धूमधाम से शादी किया, विवाह किया। विवाह में बहुत सारा दहेज भी दिया, धन दान भी किया, और लेकिन एक काम नहीं किया, तो सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस बार फिर हिम्मत एक बार जुटाती है लीलावती और कहती है कि हे स्वामी, अब तो अपनी कन्या का विवाह भी संपन्न हो गया, अब तो सत्यनारायण भगवान का पूजा कर लेते हैं। भगवान भी आसरा लगाए होंगे, कितनी बार आपने कहा कि पूजा करेंगे पूजा करेंगे, पूजा कर नहीं रहे हैं। तो इस बार जो 2 बार डांटा था उससे ज़्यादा जोर लगाकर इस बार डांटा। बोला कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है, विवाह में इतना ज़्यादा खर्च हो गया है, अब हमारे पास पैसा कहाँ बचा है कि सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा करेंगे। इस बार तो सारा पैसा मेरा खत्म हो गया। अब की बार इतना पैसा खर्च हुआ है कि हम और हमारे दामाद दोनों मिलकर जब जाएंगे कमाने के लिए, व्यापार करने, और उधर से खूब धन कमा कर लाएंगे, तब सत्यनारायण भगवान का पूजा करेंगे। इस बार फिर एक बार अगला डेट दे दिया। कुछ लोगों को आदत हो जाता है जीवन में झूठ बोलने का, और उनको कभी एहसास नहीं होता कि हम कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी ऐसी गलतियां करते रहते हैं, उनको पता नहीं चलता कि हमें इस गलत कर्म का कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, कितना बड़ा परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन वो गलती पर गलती करते रहते हैं, क्योंकि वो सुख वाली अवस्था होती है, अभी उनके पुण्य कर्म का खाता बढ़ा होता है, इसलिए उसका फल भोग रहे हैं। इन दुष्ट कर्मों का जब फल मिलने लगेगा, इस बात का उनको डर और चिंता नहीं होती है, इसलिए गलत पर गलत करते चले जाते हैं। अब उनके साथ क्या हुआ कि भगवान ने श्राप दे दिया कि तेरे ऊपर बहुत भारी दुख पड़ेगा। यहाँ तो मनुष्य 1 से 2 बार में अपना पेशेंस खो देता है, भगवान भी 3 बार मौका देते हैं। आपने संकल्प में सुना शुरू में, 3 बार मौका हर कोई को मिलता है, इसलिए सावधान हो जाओ। गलत कर्म करने पर जा रहे हैं आप, गलत रास्ते पर, तो आप सावधान हो जाइए। एक बार, दूसरा बार मौका मिला फिर सावधान हो जाइए। यदि दूसरी बार सावधान नहीं हो, तीसरी बार भी गलती कर देंगे, इसका क्षमा नहीं है। भगवान ने श्राप दे दिया कि तेरे ऊपर बहुत भारी दुख पड़ेगा। मनुष्य को अपने चालाकी पर कभी कभी अभिमान हो जाता है, और वह अभिमान ही उसके पतन का कारण बन जाता है। अब वो व्यापार करने के लिए दामाद और वैश्य दोनों चले, तो जिस स्थान पर व्यापार करके जब थक गए तो आराम कर रहे थे दोनों, जिस स्थान पर आराम कर रहे थे उस स्थान वो राजा चंद्रकेतु के क्षेत्र में आ रहा था। जिस राजा के क्षेत्र में आ रहा था उसके घर में चोरी हो गई, और 2 चोर की संख्या भी 2 थी। वो धन को लेकर भाग रहे थे और पीछे से राजा के दूत भी पीछा कर रहे थे। जब चोरों को लगा कि अब हम पकड़े जाएंगे, तो धन को सोचा कि सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं, तब आसानी से छिप जाएंगे। तो दोनों जो साधु और दामाद दोनों जहाँ इंतजार कर रहे थे, बैठकर आराम कर रहे थे,
उसी स्थान पर राजा के धन को रख दिया और चोर आसानी से छिप गए। दूतों को लगा कि चोर की संख्या 2 थी और भाग रहे थे पीछे से, तो चेहरा दोनों में से किसी का दिखा नहीं, पीठ दिख रहा था। तो सोचा कि यही दोनों चोर हैं। पकड़े जाने के डर से दोनों बैठ गए हैं और राजा के धन इनके सामने रखा हुआ था, यही चुरा कर भी लाए हैं। और पहले से जो व्यापार करके कमाए थे, सोचे कि हो सकता है किसी और जगह से भी चोरी करके यहीं पर जमा कर रहा होगा। दोनों को पूरा विश्वास के साथ पकड़ करके पूरा शीघ्रता से दौड़ते हुए राजा के पास दूत लोग लेकर चल दिए। ये दोनों गिड़गिड़ाते रहे कि हम चोर नहीं, बनिया हैं, व्यापारी हैं, व्यापार करने आए थे। लेकिन किसी ने इनका कहना नहीं सुना, क्योंकि जब भगवान के विरोध में आप चले जाते हैं तो दुनिया में कोई आपको बचा नहीं सकता। किसी मनुष्य का विरोध करके आप जी सकते हैं सुखपूर्वक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भगवान से जब विरोध हो जाएगा तो दुनिया में कोई बचाने वाला आपको नहीं बच सकता। अब वहाँ पर इसलिए कभी भी गुरु और भगवान ये दोनों की तुलना एक बराबर की गई है। इन दोनों से कभी विमुख नहीं होना चाहिए जीवन में। बाकी दुनिया से विमुख हो जाइए, चल जाएगा काम, लेकिन इन दोनों से विमुख कभी नहीं होना चाहिए। वहाँ पर क्या हुआ कि इन दोनों का धन जो रखा हुआ था वो राजा ने जब्त कर लिया। ये क्योंकि जैसे ही समझाया कि हे राजन, हम दोनों चोरों को पकड़ कर ले आए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है। राजा के पास इतनी काम की अधिकता थी कि इन्हीं को पावर दे दिए कि जाओ, जो तुम्हारी इच्छा हो वहीं कर दो, जो उचित लगे। अब नौकर को पावर राजा दे देगा तो राजा से डबल पावर में नौकर आ जाता है। अब इन दोनों का धन राजा के पास जब्त कर दिया और दोनों को जेल खाने में ले जाकर डाल दिया। अब देखिए, विपत्ति जब आती है एक बार मनुष्य के जीवन में तो चारों तरफ से आती है। अब उसके पास विवेक खत्म हो जाता है कि अब हम क्या करें, इतने चालाक तो थे, अब चालाकी काम नहीं आ रहा है। तब घर पर क्या स्थिति हुई कि लीलावती और कलावती दोनों बेचारी अकेली रही। उनके घर में भी चोरी हो गया और ऐसा चोरी हुआ कि दाल चावल भी खाने के लिए नहीं बचा था। तब इन दोनों को भी जब कोई रास्ता नहीं बचेगा तो क्या करेगा मनुष्य, भोजन तो चाहिए। भोजन के लिए भिक्षा मांगने पर मजबूर होना पड़ा। और इतनी सुंदर लीलावती और कलावती दोनों थी कि कलावती नाम उसके गुणों और रूपों के कारण ही रखा गया था। और खूब सुंदर रूप लेकर अब भिक्षा मांगने के लिए जाइएगा तो आपको भिक्षा भी नहीं मिलेगा, भिक्षा के लिए ही रूप बनाना पड़ता है। अब ये दोनों जाती थी तो हर जगह पर डांट फटकार मिलता था, कहीं मिलता था, किसी दिन तो खाना बनता था, खाती थी, और किसी दिन उपवास भी रहना पड़ता था। ऐसी बदहाली से जीवन गुजरने लगा। एक दिन की बात है कि भिक्षा मांगने के क्रम में ही शाम हो गई और किसी ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। कलावती उनके घर में प्रवेश कर गई और गई तो श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था, बैठकर कथा सुनने लगी। पंडित जी सुना दिए कि प्रसाद भक्षण करके घर जाना चाहिए। इसी इंतजार में वो बेचारी कथा सुनने लगी और बहुत रात हुई। सायंकाल में कथा शुरू हुआ था, पूजा होते होते रात हो गई, प्रसाद बढ़ते बढ़ते और रात हो गई। प्रसाद खाकर जब घर में आई तो माँ को शक हो गया कि रात को जवान लड़की इतनी सुंदर और इतनी रात बीते हुए घर पर आएगी, लगता है कि इसका मन बिगड़ गया है, ठीक है। और कन्या को धिक्कारने लगी कि अरे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ रही और तेरे मन में क्या विचार चल रहा है। लेकिन वो इतनी सुशीला कन्या थी, इतनी अच्छी कन्या थी, उसने कहा कि हे माता, मैंने मनोरथ को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को एक ब्राह्मण के घर में देखा है और उसी का प्रसाद लेने में मुझे देर हो गई। इसने सत्य सत्य वचन कहा अपनी माँ से। तो सत्य बोलने के बाद कोई भी बच्चा कितना भी गलती क्यों न कर दे, जब माँ के पास हाथ जोड़कर सत्य वचन कह देगा तो माँ का हृदय इतना मुलायम होता है कि वो मान जाती है बेचारी। और तुरंत अपने पति के किया हुआ संकल्प याद आ गया कि अरे इसी सत्यनारायण भगवान का व्रत का संकल्प तो मेरे पति देव न जाने कितनी बार किए और पूरा एक बार भी नहीं किए। उसी का दुष्परिणाम आज हो गया कि धन का इंतजार करते करते धन ही गायब हो गया। अब इंतजार नहीं करेंगे, चलो अब जो हम लोग दिन भर में पूजा करके भिक्षा मांग करके लाएंगे कल, उसी से सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। अगले दिन भिक्षा मांगने माँ बेटी दोनों निकली और जो भिक्षा में मिल गया उसी से सत्यनारायण भगवान का पूजा की तैयारी की और पूजा करके भगवान से वरदान मांगे कि हे भगवान,
मेरे पति और दामाद दोनों के अपराध क्षमा करने योग्य हैं, अतः क्षमा कर दीजिए। अब भगवान हमारे करुणावत्सल दीनदयाल है, कितना भी बड़ा से बड़ा पाप करके इनके चरणों में जाकर एक बार प्रणाम कर लीजिएगा तो भगवान ऐसे कर देते हैं। ऐसे का मतलब क्या है? आशीर्वाद नहीं, वो रोकते हैं बस। अब ज़्यादा कुछ प्रयास करने की आपको आवश्यकता नहीं है। एक बार भी शरणागत हो गए तो भगवान कृपा कर देते हैं और भगवान तुरंत उसी रात्रि को निकल पड़े। कहाँ? राजा चंद्रकेतु के घर में, और जाकर स्वप्न में दिखाई दिए राजा चंद्रकेतु पर बोले कि कल सुबह होते ही सज्जन वर्णियों को छोड़ देना। अब बताइए कि जो दुष्ट व्यक्ति एक बार, दो बार, तीन बार संकल्प करके पूजा नहीं किया अपने धन के लोभ में, उसको सज्जन बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? दुष्ट ही न कहेंगे। लेकिन भगवान इतने करुणावत्सल हैं, दीनदयाल हैं कि ऐसे दुष्ट मनुष्यों को भी सज्जन की उपाधि देते हैं और कहते हैं कि दोनों सज्जन बनियों को छोड़ देना, नहीं तो तेरा राज्य, धन, पुत्र आदि सब का सब नष्ट कर देंगे। ऐसी बात रात को जब राजा चंद्रकेतु ने स्वप्न में देखा तो सुबह सभा में मंत्री जनों को बुलाया कि सबसे सलाह लेकर के हम डिसीजन लेंगे, लेकिन सलाह किसी से लिया नहीं। बुलाया सबको और दूत को आदेश दे दिया कि जाओ शीघ्रता के साथ उन दोनों सज्जन मणियों को छुड़ा दे। अब क्या हुआ कि जा करके दूत राजा की आज्ञा पा करके दोनों की हथकड़ी बेड़ी निकलवा कर, बहुत दिनों से जेल में थे तो क्षौर कर्म आदि करवाकर नया वस्त्र आभूषण प्रदान किया, और इतने दिनों तक जेल में रहे तो इनकम बंद था, तो राजा ने अपने तरफ से भी कुछ धन इन लोगों को दे दिया। और तब इनके मन में विचार आया कि जो धन हमें बिना प्रयास के प्राप्त हो गया है उस धन को अपना नहीं समझना चाहिए। मानव का ये कर्तव्य है कि हमारे और आपके जीवन में भी जो धन आप अपनी मेहनत से अर्जित नहीं किए हैं उसको अपना धन कभी नहीं समझना चाहिए। यदि कोई गिफ्ट में कुछ दे देता है तो समझिए कि वो आपके लिए साक्षात विपत्ति है, संपत्ति नहीं है आपका, और वो आपका नाश कर देगी, सर्वनाश भी कर सकता है। इसलिए धन यदि जो अपने मेहनत से नहीं अर्जित किया हुआ है उस धन को शुद्ध बनाना पड़ता है पहले, और शुद्ध करने के लिए दान करना पड़ता है। धन की शुद्धि होती है दान करने से, मन की शुद्धि होती है भगवान की कथा सुनने से, और शरीर की शुद्धि होती है स्नान करने से। उसी प्रकार तो उसने समझा कि कुछ भगवान ब्राह्मणों को दान करके और तब अपने नगर की ओर प्रस्थान करेंगे। और राजा से इस बार कुछ नहीं करना, क्योंकि पिछली बार तो बहुत कुछ कहे लेकिन किसी ने कुछ सुना नहीं, इसलिए इस बार बस प्रणाम करेंगे और घर के लिए प्रस्थान करेंगे। ऐसा मन में विचार करके राजा के समीप गए और राजा को बस एक बार प्रणाम किया और बोला कि हे राजन, अब आपकी कृपा से अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं, और वहाँ से अपने घर के लिए चल दिए। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।